कैसे हो बेटा आप लोग? उम्मीद करती हूँ जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो आप लोगों ने घर पे रिवीजन किया होगा और पढ़ा भी होगा। और जिन बच्चों का ये फर्स्ट क्लास है तो बेटा आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज़ लिविंग, कुछ लिविंग के जो फीचर्स हैं आपके डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनको डिस्कस कर रहे थे हम। सबसे पहला मैंने डिफाइनिंग फीचर जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, उसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट किया था एंड देन हम आगे आते आए तो फिर मैंने बोला कि मेटाबॉलिज्म जो है इट्स द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स ओनली, है ना। अब आपके दिमाग में ही आएगा कैसे, वाई मेटाबॉलिज्म सिर्फ डिफाइनिंग कैरेक्टर आपका, या यूँ कह लो कि डिफाइनिंग फीचर सिर्फ लिविंग का ही क्यों है। तो उसके आगे से हम आज और अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे और अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो मोटिवेट करने के लिए थोड़ा लाइक कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। लास्ट मैंने आपको बताया था बेटा मेटाबॉलिज्म is the defining feature of living, है ना। ये तो है डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, पर कैसे, है ना। किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? एंजाइम की। एंजाइम क्या होता है? बायोकैटलिस्ट। और ये जो बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स होते हैं ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? लिविंग थिंग्स में ही प्रोड्यूस होते हैं ना। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। क्यों, वाई? reaction occurs with the help of enzyme। ये एंजाइम क्या है बेटा आपका? बायोकैटलिस्ट। और ये बायोकैटलिस्ट एंजाइम सिर्फ ओनली लिविंग थिंग्स में प्रोड्यूस होता है बेटा। ठीक है। और याद रखना जो मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक है या मेटाबॉलिक जो डिफाइनिंग फीचर है बेटा वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में आपका मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होते, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कि अब आप बोलोगे मैम हम जो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस कैरी करते बेटा वहाँ पे टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस हो नहीं रहे, हम उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। बात समझ में आई? मेटाबॉलिक reaction do not take place in non-living things। ठीक है, आई होप जो लिखा हुआ है बोर्ड पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। क्यों, वाई? तो मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? बायोकैटलिस्ट। फिर से बता दूं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं बेटा। मेटाबॉलिक रिएक्शंस डू नॉट टेक प्लेस इन नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब आपको एक और बात यहाँ पे मैं बता दूं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है बेटा आप उसको आउटसाइड द सेल किसी टेस्ट ट्यूब में आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे रिएक्शंस होते नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगी, ई कॉली का एक आपका सेल ले लो, ठीक है। इस ई कॉली में बेटा लैक्टोस है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोज, है ना, किस चीज में कन्वर्ट होता है बेटा आपका? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, है ना। किसी लिविंग सेल में यहां पे क्या हो रहा? मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। अब आप इसी चीज को अगर टेस्ट ट्यूब में करना चाहो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में मान लो कि हमने क्या लिया, लैक्टोज ले लिया, तो ये क्या खुद से, ये जो लैक्टोज है क्या ये खुद से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन हो रहा है? नहीं,
नहीं हो रहा ना, जब तक कि हमने इस एंजाइम को यहां पे ऐड नहीं किया। ठीक है, कौन सा एंजाइम, फिर से बता दूं मैं, बीटा गैलेक्टोज। ठीक है, अब इसमें एंजाइम ऐड करने के बाद यहां पे क्या हो रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ये लैक्टोज आपका किस चीज में ब्रेक हो रहा है बेटा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, है ना। और यहां पे इस एंजाइम को वर्क करने के लिए, इससे लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर। अब शायद मेरी कही हुई बात आप लोग समझ रहे होंगे बेटा, मैंने क्या बोला कि मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं वो सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होते हैं। क्यों? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। जो बायोकैटलिस्ट हैं वो लिविंग थिंग्स में ही प्रोड्यूस होते हैं। फिर मैंने बोला कि नॉन लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होते। फिर हमारे दिमाग में आएगा जो हम लैब में करते हैं, तो बेटा लैब में सिर्फ हम किसी रिएक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। बात समझ में आई? ये एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे आपका क्या हो रहा, लिविंग थिंग में आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे इसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लैब में नॉन लिविंग थिंग, टेस्ट ट्यूब क्या है आपका, नॉन लिविंग थिंग में क्या कर रहे हैं बेटा, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। आपने पहले भी देखा होगा, जो मैंने यहाँ पे सिंपल किसी टेस्ट ट्यूब में लैक्टोज डाल देने से वो खुद से तो ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट नहीं हुआ ना, हमने क्या किया, एंजाइम ऐड किया। एंजाइम भी हमने कहाँ से लिया, किसी लिविंग थिंग से ही तो ऑब्टेन किया ना। बात समझ रहे हो? तो बेटा याद रखना, कोई भी रिएक्शन जो सेल के अंदर हो रहा है उसको हम इन वीवो रिएक्शन कहते हैं, और इन विट्रो रिएक्शन किसको कहते हैं बेटा, जो सेल के बाहर किसी टेस्ट ट्यूब में हम किसी रिएक्शन को कर रहे हैं उसको हम इन विट्रो रिएक्शन कहते हैं बेटा। चलो तो यहाँ पे आ जाओ, जब भी हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात, जब रिएक्शन आपका इन सेल होता है तो उसको हम इन वीवो रिएक्शन कहते हैं, ठीक। और वहीं आपका रिएक्शन अगर सेल के बाहर है ना, किसी टेस्ट ट्यूब में हम कर रहे हैं तो उसको हम इन विट्रो रिएक्शन कहते हैं बेटा, ठीक। सो वी कैन से दैट metabolism is the defining feature of living things. Metabolism do not take place in your non-living things. क्लियर हो बेटा? नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट फीचर था आपका डिफाइनिंग फीचर, जो कि क्या है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है। स्टार्टिंग हमने कहाँ से किया था, ग्रोथ से किया था या फिर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से, याद करो। मैंने तो अभी तक ग्रोथ के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो हमने स्टार्ट किया था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से, फिर हम आए मेटाबॉलिज्म पे। अब थर्ड जो हम करेंगे बेटा वो है हमारा कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस क्या होता है बेटा आपका, इट इज द मोस्ट ऑब्वियस बट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, या फिर आप इसको थिंक कह सकते हो। कॉन्शियसनेस का सिंपल मीनिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इट इज द अवेयरनेस ऑफ आवर सराउंडिंग। कहने का मतलब है जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलस हो रहा है हम उसको परसीव करते हैं और उसके लिए प्रॉपर क्या कर रहे हैं बेटा, रिएक्शन दे रहे हैं, है ना। उसी चीज़ को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। जनरली हम क्या सोचते हैं कि कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास है, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं होता, है ना, बट वी आर रॉन्ग। कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग। जैसे कि आप सीजनल ब्रीडर्स को देख लो, बर्ड्स वगैरह होते हैं, आप देखोगे कि मोस्टली वो मार्च के टाइम पे क्या करते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कहीं ना कहीं उनको ये पता है ना कि एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस, ना ज़्यादा उस समय ज़्यादा सर्दी होती, ना ज़्यादा मौसम आपका गर्म होता, तो ये प्रॉपर टाइम होता है उनके लिए, किस चीज़ के लिए, तो ब्रीड करने का, एग ले करने के लिए। इसी के लिए वो उस टाइम क्या करते हैं, अपना नेस्ट बिल्ड करते हैं। फिर जो आगे हम पढ़ते हैं बेटा फोटो पीरियोडिज्म, शायद आप लोगों को पता होगा, जो वीट के केस में हम देखते हैं।
है ना। तो ये सारा चीज़ क्या है, चाहे प्लांट ले लो या अदर ऑर्गेनिजम्स ले लो या अदर एनिमल्स ले लो, कहीं ना कहीं उनको अपने आसपास में जो सराउंडिंग्स में हो रहे चेंजेस हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, वो फील कर रहे हैं, तभी तो इसी को तो हम कॉन्शियसनेस कहते हैं ना। अब जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ इज कॉल्ड योर सेल्फ कॉन्शियसनेस। बात समझ में आई। तो कॉन्शियसनेस फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे मैं बताती हूँ व्हाट इज कॉन्शियसनेस। इट इज दी awareness about the surrounding। ठीक है, यहां पे बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो किसका, तो सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर मेरा मतलब है बेटा बर्ड्स वगैरह से। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर है। मतलब कॉन्शियसनेस का अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग का मतलब है कि एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस के बारे में हमें क्या है बेटा, हम उसको परसीव कर रहे हैं, उसके लिए एक प्रॉपर हम रिएक्शन दे रहे हैं। क्लियर है। वहीं अगर मैं बात करूं बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस की, तो इट इज द अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ। जो कि किस में होता है, हम ह्यूमन बीइंग्स में, है ना। तो वी कैन से दैट कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस आपका नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है चीजें। अब फिर नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट फीचर है बेटा दैट इज योर ग्रोथ। अब देखो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, दोनों में ही ग्रोथ होता है। अब आप पूछोगे कैसे, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना। ग्रोथ का क्या होता है बेटा, ट्वाइन कैरेक्टरिस्टिक होता। ठीक है, ट्वाइन कैरेक्टरिस्टिक का मेरा कहने का मतलब है बेटा, पहली चीज यहाँ पे क्या होती है, इंक्रीज इन मास, और दूसरा क्या होता है बेटा, इंक्रीज इन नंबर। ये दोनों ही क्या है, ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक है बेटा। अब जब हम बात करते हैं किसकी, तो नॉन लिविंग थिंग्स की। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है बेटा, यहां पे भी ग्रोथ होता है। कैसे, तो इन एक्यूमुलेशन of substances on surface, है ना। कहने का मतलब है जैसे बेटा हम एग्जाम्पल, मैंने कल के भी क्लास में आपको बताया था सैंड ड्यून्स के बारे में, कि अगर आप घूमने चले जाओ राजस्थान जैसलमेर, तो वहाँ पे रेत के पहाड़ होते हैं। आज आपने हाइट इतनी सी देखी, कल वहीं जाके पिक्चर क्लिक करोगे तो उसकी हाइट क्या हो गई है, बढ़ गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ मोर सैंड्स, है ना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा आपका, सैंड ड्यून्स। और एग्जाम्पल आप दे सकते हो स्नो माउंटेन्स का। अब एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, यहाँ जो ग्रोथ हो रहा है वो एक्सटर्नल हो रहा है, मतलब सरफेस पे चीजें इकट्ठा हो रही हैं। बात समझ में आया। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग क्या है आपका बेटा, एक्सट्रिंसिक है, एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे ग्रोथ कैसा हो रहा आपके नॉन लिविंग के केस में, एक्सटर्नल हो रहा। और साथ ही साथ क्या है कि ये ग्रोथ आपके कैसे होते हैं, रिवर्सिबल ग्रोथ होते हैं, है ना। एक और चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट, कि ग्रोथ यहाँ पे क्या है आपका, रिवर्सिबल है। क्लियर है बात। फिर से बता दूं ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ आपके दो तरीके से होता है, एक होता है इंक्रीज इन मास और दूसरा होता है इंक्रीज इन नंबर। तो जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं बेटा, तो ग्रोथ आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही होता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल लूँ बेटा, जैसे सैंड ड्यून्स हो गए, स्नो माउंटेन्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, या आपकी ही एग्जाम्पल मैं ले लूँ, आप किसी अभी बेड पे चेयर टेबल पे बैठे हो तो उसका वेट तो इंक्रीज हुआ ना बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है किस केस में, नॉन लिविंग के केस में, तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। और साथ ही साथ ग्रोथ कैसा है बेटा, तो एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा, तो हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है, ठीक है। अब वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, तो लिविंग थिंग्स की, ठीक है। तो यहां पे ग्रोथ कैसा होता है बेटा, इंटरनल ग्रोथ होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। अभी एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे ग्रोथ कैसा है आपका यहाँ पे, इंटरनल या फिर आप इसको इंट्रिंसिक ग्रोथ है। अगर एक बारी ग्रोथ हो गया बेटा तो दोबारा से आप उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते ना, तो लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ हो रहा है बेटा वो इररिवर्सिबल है। बात समझ में आई। अब देखो कैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कोई सिंगल सेल का क्या है बेटा, जाइगोट है। यही जाइगोट में क्या होता है बेटा, आपका ग्रोथ होता है, इसका डिवीजन होता है, एंड देन इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रेयो, है ना। यही आपका क्या बना रहा है बेटा, एम्ब्रेयो बना रहा है। बात समझ में आई। तो बेटा चूंकि ग्रोथ आपका दोनों में हो रहा है, लिविंग में भी हो रहा है और नॉन लिविंग में भी हो रहा है, तो इसलिए हम ग्रोथ को क्या कंसिडर करते हैं, इट इज़ नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। डिफाइनिंग का मतलब फिर मैं बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होना चाहिए। तो ग्रोथ आपका क्या हो रहा है, नॉन लिविंग में भी हो रहा है, इसलिए हम ग्रोथ को कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानते हैं, नॉट द डिफाइनिंग फीचर। क्लियर है। फिर आ जाओ नेक्स्ट जो फीचर हमें देखना है बेटा, वो देखना है लास्ट हमारा, दैट इज फिफ्थ, इज योर रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, जब पेरेंट्स क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो हियर व्हाट इज हैपनिंग, ऑफस्प्रिंग और बेबी इज प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंट्स। ठीक है। अब देखो रिप्रोडक्शन भी दो तरह के हमारे होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन में और मे नॉट टेक प्लेस। मे और मे नॉट टेक प्लेस। लेकिन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन क्या है, जरूरी है। ठीक है। अब मे भी यहाँ पे सिनगैमी, सिनगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। एसेक्सुअल के केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के केस में फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट जरूरी है, जाइगोट का डेवलपमेंट भी जरूरी है, फिर एम्ब्रायो वगैरह। बात समझ में आ रही है। अब देखो रिप्रोडक्शन जो है बेटा, है तो ये नॉन लिविंग थिंग्स में तो नहीं होता, होता तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, पर हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो स्टेराइल इंडिविजुअल्स होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग या बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो स्टेराइल हाइब्रिड, जैसे कि एग्जाम्पल आपका म्यूल का, म्यूल क्या होता है, इट इज़ द हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी। जैसे कि आप हनी बी के केस में देख लो, ड्रोन्स, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते ना बेटा, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे ना, इसलिए हम रिप्रोडक्शन को बेटा डिफाइनिंग फीचर ना मान के हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख लो किसमें किसमें नहीं होता रिप्रोडक्शन, है ना, हाइब्रिड, है ना, हाइब्रिड किसका, तो मैं बेटा जो हॉर्स प्लस डोंकी का हाइब्रिड है, दैट इज म्यूल, खच्चर जिसको आप कहते हो, है ना, ये क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं बेटा। जैसे दूसरा और एक एग्जाम्पल मैं दे दूँ तो स्टेराइल ह्यूमंस जो हो गए वो भी बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते बेटा। और तीसरा मैं ड्रोन्स का एग्जाम्पल दे दूँ,
ड्रोन्स में भी क्या होता, वो बेबी प्रोड्यूस कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो इसी वजह से हम रिप्रोडक्शन को क्या मानते हैं बेटा, आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानते हैं, ना कि डिफाइनिंग फीचर। याद रखना, नॉन लिविंग थिंग्स में एज सच कोई रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखो, ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने बोला, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये आपस में क्या है बेटा, इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड कैसे हैं, अब आगे हम देखते हैं। देखो, इन केस ऑफ एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे कैसे उनमें प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है बेटा, बाय स्पोर। बाय स्पोर किसमें हो रहा बेटा, जैसे कि हमारा फंजाई हो गया, आपका बेटा बैक्टीरिया हो गया, आपका एल्गी हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गए, और क्या हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए बेटा, है ना। और क्या एसेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन का मेथड होता है बेटा, दूसरा हो गया आपका क्या, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, फंजाई में होता है बेटा, है ना। और भी एग्जाम्पल्स हैं, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस, और भी एग्जाम्पल्स आप ऐड कर सकते हो। और बेटा जैसे कि हमारा और किसमें एसेक्सुअल का और क्या तरीका होता है, थोड़ा आप लोग ध्यान दो और सोचो। अब इसके आगे जो है बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कैसे आपका रिप्रोडक्शन और ग्रोथ आपस में इंटर रिलेटेड है। और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पढ़ के रखना यहाँ तक आप लोग। बाकी के टॉपिक्स में नेक्स्ट क्लास में अब आपको बताऊंगी। सो थैंक यू सो वेरी मच इतने ध्यान से सुनने के लिए। और जिसको कोई भी डाउट हो, अगर कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेज देना। थैंक यू।